हुई तेरी दीवानी। एपिसोड 406। दुपट्टा। अब तक आपने पढ़ा कि रोशनी को उसकी सिर्फ पीठ ही दिखाई दे रही थी, लेकिन वो उसे तुरंत पहचान चुकी थी कि वो तेज था, जो हमेशा की तरह उसके सामने उसे बचाने के लिए खड़ा था। तेज को देखकर रोशनी ने अपने मन में कहा, जब भी कहीं मुसीबत में होती हूँ, आप हमेशा मुझे मेरे सामने खड़े हुए मिलते हो। मुझे हर एक मुसीबत से बचाने के लिए कहाँ से आ जाते हैं आप। तेज ने उस शख्स का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उस शख्स को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने तेज की आंखों में देखा, जो गुस्से से आग बरसा रही थी। अब आगे। तेज ने उस शख्स के आंखों में देखते हुए कहा, जब लड़की मना कर रही है तो उसकी बात क्यों नहीं मान जाती? किसी भी लड़की को तंग करने का हक तुम्हें किसने दिया? इतना कहकर उसने एक मुक्का उस शख्स के चेहरे पर मार दिया। तभी दूसरे साथी ने तेज के ऊपर वार किया, लेकिन तेज ने उसे बहुत आसानी से रोक लिया। तभी एक को मारकर तेज पीछे मुड़ा, जहां उसकी नजरें सीधा रोशनी की नजरों से जा मिली, जो उसे ही देखे जा रही थी, और यही उसका ध्यान उन पर से हट गया। तभी रोशनी ने चिल्लाते हुए कहा, देखकर। लेकिन तब तक तेज को एक मौका पड़ चुका था। तेज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे चोट लग गई थी। उसने मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा जिसने उसे मारा था। उसने फिर वापस पलटकर रोशनी की तरफ देखा, जिसकी आंखों से उसे मुक्का पड़ने देख नम हो चुकी थी। रोशनी की नम आंखों को देखकर तेज उस शख्स की तरफ देखकर बोला, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरी बीबी के सामने मुझे मारा और तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। इतना कहकर वो सीधा आगे बढ़कर उस शख्स को पकड़कर उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगा, और सब ये देखकर हैरान हो गए। तेज की वर्दी देखकर वो एक इंडियन आर्मी का जवान अफसर लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर कुछ और ही लग रहा था। एक अफसर तेज को रोकते हुए बोला, सर, छोड़िए उसे, वो मर जाएगा। वो तो आतंकवादी नहीं है, बस एक बिगड़ा हुआ लड़का है। वो मर जाएगा और आप मुसीबत में पड़ जाओगे, छोड़िए उसे। लेकिन तेज को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। रोशनी ने तेज को देखते हुए खुद से कहा, मैंने एक दिन सही सोचा था। इनकी हरकतें किसी गुंडों से कम नहीं है। इतना कहकर वो जल्दी से तेज की तरफ बढ़ी और उसने तेज का हाथ पकड़ लिया। हमेशा की तरह रोशनी के हाथ पकड़ने से तेज के शरीर में फिर से एक तेज करंट दौड़ गया। उसके पैर तो क्या, उसके हाथ भी जम गए। रोशनी ने रोका, अब तो तेज को रुकना ही था, तो वो रुक गया। उसने मुड़कर रोशनी को देखा तो रोशनी ने कहा, अब बस कीजिए। फिर उसने तेज के होठों के पास देखा, जहां उसे मुक्का लगने से थोड़ी सी खरोच आ गई थी। उसने तेज के हाथ को देखा। उस शख्स को इतना मारने से उसके हाथ पर भी चोट आ गई थी। उसने तेज को देखते हुए परेशान होते हुए कहा, आपको चोट लगी है? तेज ने शांति से कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। रोशनी ने हल्के गुस्से से कहा, आप तो चुप ही रहिए। रोशनी की गुस्से भरी आवाज सुनकर तेज का मुंह बंद हो गया। रोशनी ने तेज से कहा, एनजीओ पास में ही है, आप वहां चलिए, चोट पर दवाई लगानी होगी। तेज ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं राउंड पर रहना ही घूम रहा हूँ। तभी एक अफसर ने कहा, सर, आप मैम के साथ जाइए, हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। आप जाइए, अपनी दवाई लगवा कर ही आइएगा। तेज ने फिर रोशनी को देखा, जो अब बस परेशानी से उसके हाथ को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद एनजीओ के एक रूम में पहले तो हर कोई तेज से मिल रहा था, क्योंकि वहां जो भी था सबकी रोशनी से काफी बनने लगी थी, क्योंकि वो सबकी मदद करती थी।
सबको पता चला कि तेज रोशनी का पति है तो सब उससे मिलने लगे। वहीं रोशनी दूर से तेज को देखे जा रही थी, जो सबसे अपने बर्ताव के साथ ही मिल रहा था, यानी कि अपने मजाकिया अंदाज में। तेज को देखकर रोशनी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। तभी तेज ने उसकी तरफ देखा। ये देखकर रोशनी ने अपनी मुस्कान जल्दी ही छुपा ली। रोशनी तेज के पास जाकर सब लोगों से बोली, उन्हें चोट लगी है। एक महिला रोशनी से बोली, हाँ हाँ रोशनी, हम बस जा ही रहे हैं। तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम्हारे पति यही हैं और वो इतने सुंदर दिखते हैं। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। सब तेज से मिलकर उस रूम से बाहर चले गए। सबके जाने के बाद अब वहां से तेज और रोशनी बच गए थे। रोशनी ने अपने हाथ में पकड़ा फर्स्ट एड बॉक्स तेज को दिखाते हुए कहा, क्या मैं आपकी चोट पर दवाई लगा? इतना कहकर वो रुक गई। रोशनी की बात सुनकर तेज एकटक उसे देखने लगा था। उसकी आंखों में एक दर्द उतर आया था। क्या रोशनी को पूछने की जरूरत भी थी? तेज पर उसका हक था। क्या ये उससे पूछना चाहिए था? यही बात तेज के मन में चल रही थी। रोशनी अभी भी अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। तेज ने उसे देखते हुए ही बस अपना हाथ उसके सामने कर दिया। रोशनी चुपचाप तेज के साइड में बैठ गई और उसके हाथ की चोट पर दवाई लगाने लगी। तेज बस एकटक रोशनी को देखने लगा। उनकी शादी को कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन शायद ये कुछ महीने रोशनी के लिए कुछ सालों से कम नहीं थे। इस बात को तेज बखूबी समझता था। वो रोशनी के चेहरे को गौर से देखे जा रहा था। उन्हीं तीखी आंखों में काजल, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, माथे के बीचों बीच प्यारी सी बिंदी और कानों में बालियां और मांग में जो तेज के नाम का सिंदूर था, वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि तेज रोशनी को पहली बार ऐसे देख रहा था। उसका परिवार रोशनी की तस्वीरें उसे भेजता रहता था और वो उन्हें ही निहारता रहता था, लेकिन अब ऐसे अपने इतने करीब उसे पहली बार ही देख रहा था। वो दिन कभी नहीं भूल सकता था जब उसने रोशनी के साथ 7 फेरे लिए थे। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो नई नवेली दुल्हन बनकर। लेकिन उसने क्या किया? अपनी मोहब्बत, अपनी नई नवेली दुल्हन को शादी के अगले दिन ही छोड़कर आ गया। आखिर किस लिए? क्या उसे उसका फर्ज बुला बुला रहा था, या अपने दोस्तों के मन का हाल जानकर कैसे वो अकेला खुश रह सकता था? चाहे जो हो, वो एक बात भूल गया था कि रोशनी अब उसकी सिर्फ प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी पत्नी भी थी, जिसके लिए अपने पति का वक्त सबसे ज्यादा मायने रखता था। कितने वक्त बाद रोशनी उसके इतने करीब बैठी थी। उसे अब इतने पास देखकर उसे सिर्फ अपनी गलती नहीं, बल्कि उसके साथ बिताया गया छोटे से छोटा पल याद आ रहा था। रोशनी ने तेज के हाथ पर चोट पर दवा लगा दी थी, तो वो अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी और तेज अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। जब रोशनी आगे नहीं बढ़ी तो तेज ने कहा, मेरे चेहरे पर भी चोट लगी है। ये सुनकर रोशनी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। हाँ, तेज के होठों के बिल्कुल पास बस एक खरोच आई हुई थी। रोशनी ने वहां से अपनी नजरें हटा ली और यहाँ वहां देखने लगी। रोशनी ने फर्स्ट एंड बॉक्स तेज को पकड़ाते हुए कहा, इसे आप ही कर लीजिए, मुझे अभी एक काम याद आ गया, मैं उसे पूरा करके आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी वो अचानक बढ़ते बढ़ते रुक गई, क्योंकि उसे अपने गले में डाला हुआ दुपट्टा का खींचता हुआ महसूस हुआ, जिससे उसके हाथ अपने आप अपने गले पर चले गए। उसका दिल बड़ी जोरों से धड़कने लगा, पलकें बार बार फड़कने लगी। उसने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा तो इस बार ना तो उसका दुपट्टा तेज के घड़ी में फंसा था और ना ही किसी और चीज से, बल्कि इस बार खुद
उसके दुपट्टे का छोर पकड़ा हुआ था। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।